प्रश्न है हमारा, राइट द मेन कंटेंट ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली मुख्य बातें लिखिए। द मेन कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड इज फॉलोइंग। साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। देखिए, कंटेंट को देखने के पहले हम ये समझ लेते हैं कि साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड होती क्या है। तो होता यूं है कि जब पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती है तो जितने भी साझेदार होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, तो वो सारे पार्टनर्स मिलकर आपस में कुछ रूल्स रेगुलेशंस डिसाइड करते हैं। कुछ रूल्स और रेगुलेशंस डिसाइड करते हैं। तो इन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस को वो जिस डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, इन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस को वो जिस डॉक्यूमेंट पर लिखते हैं, उसी डॉक्यूमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है। तो जब पार्टनर्स रूल्स और रेगुलेशंस को किसी डॉक्यूमेंट पे लिख लेते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट ही, वो दस्तावेज ही क्या कहलाता है? हमारा पार्टनरशिप डीड कहलाता है। तो हमें यही देखना है कि इस पार्टनरशिप डीड में मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें या कंटेंट लिखी जाती हैं। तो आइए हम पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फर्म का नाम व पता। Deed must contain the name of the firm, partners can of any well-known firm which may mislead the people. There should also not be any word or phrase in the name which may indicate that the firm is associated with or is supported by सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, वो कहना ये चाह रहा है कि साझेदारी जो संलेख होता है उसमें सबसे पहले फर्म का हमें नाम और पता लिखना होता है। अब हम वैसे तो फर्म का नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट थोड़ा सा हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि नाम किसी और फर्म से मिलता जुलता ना हो, ताकि किसी व्यक्ति या अन्य फर्म को बोल सकते हैं कि धोखा ना हो उसके साथ, या उसको संदेह ना हो। फर्म के नाम के साथ साथ कोई ऐसा शब्द भी नहीं होना चाहिए जिससे केंद्रीय अथवा प्रांतीय सरकार का समर्थन या सहयोग प्रकट होता हो। तो फर्म के नाम के साथ राष्ट्रीय, है ना, ये इस तरह के शब्द नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा पहला पॉइंट होता है, फर्म का नाम व पता। अब हम सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स इज मेंशन इन द डीड। साझेदारी संलेख में फर्म के सभी साझेदारों के नाम और पूरे पते स्पष्ट रूप से लिखे जाते हैं, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कोई जानकारी लेना हो तो वो इन पतों के आधार पर क्या किए जा सकते हैं? लिए जा सकते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट कंप्लीट होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, साझेदारों के नाम और पते। तो आइए हम पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट था नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का नाम व पता। सेकेंड पॉइंट है हमारा नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, साझेदारों के नाम व पते। थर्ड पॉइंट है हमारा ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की अवधि व प्रारंभ। ठीक है। डीड आल्सो states the date of constitution and the duration of the partnership. In absence of any fixed duration, a partnership can be dissolved
एट विल। देखिए, यदि पार्टनरशिप फर्म किसी विशेष अवधि के लिए, ड्यूरेशन के लिए बनाई गई हो, तो वो ड्यूरेशन का इसमें उल्लेख किया जाना चाहिए कि भाई वो पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कब से की जा रही है और कितने वर्षों या कितने मंथ के लिए है, वो ड्यूरेशन इसमें मेंशन किया जाना चाहिए। यदि ड्यूरेशन का कोई मेंशन नहीं किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में फिर पार्टनरशिप एक्ट में ये प्रावधान है कि इसे कभी भी भंग किया जा सकता है, मतलब डिसॉल्व किया जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि पर्टिकुलर किसी ड्यूरेशन के लिए बनाया गया है तो वो ड्यूरेशन लिखें, देन कब से स्टार्ट हो रही है वो भी जरूर लिखें, तथा यदि ड्यूरेशन नहीं है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग इसे कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है इच्छा से। फोर्थ पॉइंट है हमारा कैपिटल ऑफ पार्टनर, साझेदारों की पूंजी। देखिए, जो हमारी पार्टनरशिप डीड होती है तो उसमें कौन पार्टनर कितनी पूंजी किस फॉर्म में लेकर आएगा इसका इसमें मेंशन किया जाना चाहिए। साथ में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उस कैपिटल पर कितने % इंटरेस्ट दिया जाएगा इसका भी इसमें मेंशन होना चाहिए। यदि इंटरेस्ट के लिए कोई मेंशन नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में कोई भी ब्याज पूंजी पर नहीं दिया जाएगा। परंतु यदि फर्म को हानि होती है और पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट के लिए भी मेंशन किया गया है तो भी चूंकि फर्म को हानि है इसलिए इस दशा में भी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फर्म को हानि है इसलिए पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। तो ये हमारा फोर्थ वाला पॉइंट क्या होता है, कंप्लीट होता है। एक बार चारों पॉइंट्स को हम दोहरा लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म का नाम व पता। सेकेंड पॉइंट है हमारा नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, साझेदारों के नाम व पते। थर्ड पॉइंट है हमारा ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की अवधि व प्रारंभ। फोर्थ पॉइंट है हमारा कैपिटल ऑफ पार्टनर, साझेदारों की पूंजी। फिफ्थ नंबर का हमारा पॉइंट है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, साझेदारी में लाभ हानि का विभाजन। हाउ द प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। It is not necessary that the profit will be divided in the ratio of their capital. The ratio of profit and loss should be set. In absence of clear ratio of division of profit or loss will be distributed equally. देखिए, लाभ हानि के बंटवारे के बारे में ये नियम है कि इसके बारे में जो साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड होती है इसमें रेशियो का मेंशन किया जाना जरूरी होता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता है कि साझेदारों ने जिस रेशियो में कैपिटल लगाई है उसी रेशियो में उनको प्रॉफिट मिलेगा, इसका इससे कोई संबंध नहीं होता है। वो तो जो रेशियो पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है उसी रेशियो में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। परंतु यदि पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट एंड लॉस के शेयरिंग का रेशियो मेंशन यदि नहीं किया है तो फिर ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट और लॉस को इक्वल बराबर क्या किया जाता है, बांटा जाता है। यदि 2 पार्टनर हैं तो दोनों में बराबर बांट दिया जाएगा, 3 पार्टनर हैं तो तीनों में बराबर बांट दिया जाएगा। आइए, हमने 5वां पॉइंट कंप्लीट किया। सारे पॉइंट्स को एक बार हम दोहरा लेते हैं,
रिपीट कर लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट था नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का नाम व पता। सेकेंड पॉइंट था हमारा नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, साझेदारों के नाम व पते। तीसरा पॉइंट था हमारा ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की अवधि व प्रारंभ। चौथा पॉइंट था हमारा कैपिटल ऑफ पार्टनर, साझेदारों की पूंजी। एंड पांचवा पॉइंट था हमारा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। एक बार इन पॉइंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम दोहरा लेते हैं कि हमें याद हुए या नहीं हुए। तो हमारा पांचवा पॉइंट था डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, साझेदारी में लाभ हानि का विभाजन। फोर्थ पॉइंट था हमारा कैपिटल ऑफ पार्टनर, साझेदारों की पूंजी। थर्ड पॉइंट था हमारा ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की अवधि व प्रारंभ। सेकेंड पॉइंट था हमारा नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, साझेदारों के नाम व पते। पहला पॉइंट था हमारा नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का नाम और पता। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यदि आप हमारी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑनलाइन कोर्सेज को परचेस करने में आप इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं G9 एजुकेशन ग्रुप, G6 HIG कॉलोनी नियर MIG थाना इंदौर। कॉन्टेक्ट नंबर 9826421188। ये नंबर मेरा कॉल और व्हाट्सएप दोनों के लिए अवेलेबल है। आप G9 एजुकेशन ग्रुप के नाम से प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।